को पढ़ रहे हैं। प्रणाम और सर। यही, प्रणाम मिली जी, प्रणाम। यही आगे चलता रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों से आज पूछेंगे कि कौन कौन सा डिजीज है जिसको जानना है। मैं उसको नोट कर लेता हूँ, तो उसके विषय में जानकारी लेकर के आऊँ। गुरुजी, एक मियोमा होता है, महिलाओं में काफी अक्सर होता है, उसके बारे में भी जानकारी। मियोमा। हाँ, ठीक है। मायोलोमा नहीं, मियोमा ही होता है। पापा माइलोमा हाँ, तो मायोलोमा होगा बेटा, लेकिन मियोमा होता है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ। अच्छा गुरुजी बता देंगे, एक थायराइड के बता ही रहे हैं। थायराइड तो चलिए ठीक है, और हाँ, बताइए। गुरुजी नी रिप्लेसमेंट को समझना चाह रहे थे। नी रिप्लेसमेंट। सर कैंसर और हार्ट हार्ट अरेस्ट के बारे में भी नहीं पढ़ा है सर अभी। हाँ, कैंसर और हार्ट अरेस्ट के बारे में नहीं पढ़ा सर अभी। हार्ट अरेस्ट और कैंसर। एक और गुरुजी बताइए। लीवर सिरोसिस भी थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है, उसको थोड़ा। लीवर बहुत आसान है। चलिए, और और उससे बताइए। लीवर सिरोसिस की तरफ जब बिल्कुल डैमेज होने की कंडीशन में हूँ। फैटी लीवर तो आम है, लेकिन लीवर डैमेज की कंडीशन है वो गुरुजी वो समझना चाह रहे थे। हम्म, और बताइए। तो आज का दिन में लेप्रेसी नहीं है, बट फिर भी सीखने के लिए लेप्रेसी के वो भी। लेप्रोसी के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। ना ना, हमने वो थोड़ा जस्ट आउटलाइन आपने बताया, बट उसके बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं है अभी। और थोड़ा सर क्षय रोग के बारे में भी नहीं उतना हमने पढ़ा है, जैसे टीबी के बारे में। गुरुजी, किडनी फेलियर की जो कंडीशंस होती हैं वो जाननी है। किडनी वाला पढ़ा नहीं है हम लोगों ने। किडनी वाला पढ़ा है मैंने सर वैसे। पढ़ लिया। अच्छा, ओके, मैंने स्टार्टिंग क्लासेस नहीं ली थी। 28 वीडियो में तारीख मिल को जाएगा। ली है मैंने, अब प्रोस्टेट की पढ़ भी आम रही समस्या रहती है, उसको भी थोड़ा सा अगर हूँ। पता लग जाएगी मतलब। प्रोस्टेट। क्षय रोग सर फेफड़ों से जो होती है। टीबी लिख लिया मैंने। हाँ जी। प्रोस्टेट। और थोड़ा सर जो आर्थराइटिस वगैरह होते हैं सर, ज्यादातर जैसे रियूटाइड आर्थराइटिस वैसे पढ़ लिया है। डीओ के बारे में आ एक जाएगा या एक गुरुजी अस्थमा भी अगर मतलब हेरिटरी है अस्थमा, या मतलब वो है, वो भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाह रहे थे। हम मृत्युंजय जी बहुत दिन बाद आए या आ रहे हैं, हम ही आपको नहीं देख पा रहे हैं। गुरुजी प्रणाम। जेकब्स डिजीज। बोलो, आप बोलो। हाँ जेकब, मैंने भी बोलो। नाम सुना है। जेकब्स डिजीज। कफ डिजीज। बोलो एक दफा। जेकब डिजीज। जेकब्स डिजीज। जैकब डिजीज क्या होता है? हाँ, इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होता है। क्या होता है, जो एक तो होते हैं वायरस और एक होते हैं प्रायॉन्स, जो मतलब इन्फेक्शन जो प्रॉपरली वायरस के थ्रू नहीं होते पर उन्हीं के एक म्यूटेशन के थ्रू होते हैं। चलो, अच्छा है। ये 445001 से नरेश जी जुड़े हैं क्या? डबल 445001। कोई बात नहीं। तो सर जो लकवा मर जाता है उसके लिए पैरालिसिस। पैरालिसिस और एक ब्लड प्रेशर। ब्लड। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं ही हूँ 444001। गुरुजी, एक होता है प्रोजीरिया करके, एक डिजीज होती है। प्रोजीरिया। हाँ। कम उम्र का व्यक्ति जाता है। हाँ, ये किस तरह का होता है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। एक मूवी आई थी अपनी हिंदी में, पा करके, गुरुजी। मैं नहीं देखा हूँ।
हाँ तो उसमें है ये प्रॉब्लम, और जनरली वो बहुत कम होती है लेकिन मिलती है, विदेशों में मिलती है। कम उम्र का व्यक्ति हाँ। बुरा जैसा लगता है। कम उम्र कम होती है, दिखता ज्यादा है, इस तरह का होता है इसमें। गुरुजी आंखों में जैसे मोतियाबिंद तो अक्सर रहता है लेकिन आजकल रेटिना के केसेस भी बहुत आ रहे हैं कि पर्दे में डैमेज हो गया, तो वो क्या आंखों मतलब? की समस्या। जी। सर एक आर्थराइटिस होता है ना, वो कॉमन है बहुत, मुझे लगता है। हाँ, आर्थराइटिस लिख लिया मैंने। जो कुछ तो ऐसे डिजीज हैं जिसको मैं पहली बार सुन रहा हूँ, उसको मैं गूगल करके देखूंगा क्या है, फिर उसके विषय में समाधान ढूंढेंगे। ठीक है। तो ओम प्रकाश जी, आपके तरफ से कोई चीज बचा है? नहीं सर, सारे लोग तो ऑलमोस्ट कह ही दिए। अच्छा, तो आज क्या चर्चा करना है हम लोगों को? थायराइड। थायराइड देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आम होने लगा है। आम का मतलब है कि अधिक से अधिक लोग इसके गिरफ्त में आ रहे हैं। ठीक है। तो जो अधिक से अधिक लोग गिरफ्त में आएंगे, वहां हमारे सिद्धांतों के साथ साथ देश काल परिस्थिति भी आएगा ही आएगा। कॉमन होता है, अब तो पुरुष भी इससे पीड़ित होने लगे हैं, लेकिन अभी भी औसतन शुगर की समस्या पुरुषों में अधिक और थायराइड की समस्या महिलाओं में अधिक, ये हम लोग जानते हैं। शायद आप लोग इस बात से सहमत भी होंगे। अब इसका कारण क्या है ये मुझे नहीं पता, ये तो विज्ञान बता सकता है। आप लोगों को यदि कोई जानकारी है तो बता सकते हैं। लेकिन शुगर की समस्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है, और थायराइड की समस्या पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती है। तो हम लोगों ने शुगर तो पढ़ लिया, अब थायराइड को पढ़ने का जरूरत है। तो आर सुब्रमण्यम जी, क्या ये ठीक का है या इसमें कोई फेरबदल करना चाहते हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी सॉरी, मैं देखा नहीं है। हाँ, थायराइड भी शुगर ऐसा ही है, बट हम शुगर के लिए हम बोलते हैं दिस इज नॉट ए डिसीज। बट थायराइड में क्या प्रॉब्लम है, थायरॉक्सिन, दैट मीन्स हमारा, हमने एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ा है ना, उसमें दिस इज इनिशियल पीरियड माउथ, ये नेक में लाइक ए बटरफ्लाई ऐसा ये ग्लैंड्स है, दिस इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड है। उसमें से हमको थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाता है। दैट थायरॉक्सिन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एंजाइम, सॉरी हार्मोन, फॉर द पर्पस ऑफ हमारा पूरा बॉडी ग्रोथ, पूरा हमारा बॉडी, इन बॉडी ग्रोथ में एवरीथिंग आ जाएगा। इट इज गिविंग बूस्ट टू आवर ब्रेन, दैट हार्ट वगैरह, बोन वगैरह, सबके लिए इट इज गिविंग बूस्टिंग टू दी आवर बॉडी। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड से हमको प्रोड्यूस हो जाता है थायरॉक्सिन। दैट थायरॉक्सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थायरॉक्सिन कम हो गया तो दैट वी कैन से दैट इज अफेक्टेड बाय थायराइड प्रॉब्लम, लाइक दैट। थायराइड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू क्या है, शुगर में हमने पढ़ा है। शुगर के लिए वो क्या है, दैट प्रॉब्लम आता है, शुगर कम होता है और ज्यादा होता है, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ बैड शुगर एंड गुड शुगर। सेम पैटर्न थायराइड में क्या है, इट इज बैड कैल्शियम एंड गुड कैल्शियम, ऐसा हो जाता है। एक्चुअली वो क्या है, थायरॉक्सिन के बारे में डॉक्टर लोग हमको एडवाइस करता है, यू गो एंड टेक दैट फ्रीज ऑफ सी साइड में जाकर, वो बीच में जाकर आप थोड़ा फ्रीज ले लो
उसमें आयोडीन ज्यादा मिलेगा आपका, उसके वजह से ठीक हो जाएगा, ऐसा ही सब बताता है ना। दैट मीन्स आयोडीन कम हुआ तो, कैल्शियम कम हुआ तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या है, ज्यादा लीव्स, ग्रीनरी लीव्स वी हैव टू टेक। एक्चुअली वो क्या है, हम कऊ का वो सब लोग बोलते हैं मिल्क पिया तो उसमें से कैल्शियम ज्यादा मिलेगा, ऐसा बोलेगा, बट कऊ को कहाँ से कैल्शियम मिलता है? दैट मीन्स कऊ इज ईटिंग ग्रास ज्यादा। वो उसी तरह हम ज्यादा ग्रीनरीज वी हैव टू टेक ज्यादा। दैट मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू च्यू and we have to take along with our saliva, then only we can able to get। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वी आर डेली मिनिमम वी हैव टू टेक 1 hour सनलाइट। सनलाइट में क्या है, सनलाइट से ये भगवान का कृपा है, हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली इट इज डी विटामिन डी इज गेटिंग, दैट इज सिलिकॉन, इट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी बाय ग्रास्पिंग सनलाइट डायरेक्टली। अभी ध्रुव कॉन्टिनेंट्स में देखो, वो लोग क्या करते हैं, दे आर टेकिंग सन बाथ, ऐसा वो ले लेते हैं 1 hour 2 घंटे ऐसा, सिंपली दे आर बीच में वो कड़ा रखते हैं, दे आर टेकिंग सनलाइट। इनको वो सनलाइट में, बिकॉज वहाँ वो क्या है, ग्रीन यूज वगैरह वो साइड में once in 6 months only they will able to get the sunlight। if you are not taking that sunlight they will die, ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट मीन्स ये थायरॉक्सिन है, ये प्रॉब्लम ज्यादा होते इट विल लीड फॉर कोमा आल्सो, इट विल लीड टू द डेडली डिजीज में भी आ जाएगा। तो इसलिए हमको तो मेन थिंग ग्रीनरी ज्यादा चाहिए, अलॉन्ग विद दैट सनलाइट, सन में। इसलिए हम एंशियंट डेज में दैट वी यूज टू प्ले इन आउटडोर में, गेम में हम प्ले करते हैं, इसलिए 3 घंटे 4 घंटे हम ऐसा गेम खेलते हैं, उसके वजह से ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग द सनलाइट। आज के दिन में ऐसा नहीं है दैट वी आर सिटिंग इन एसी ओनली एंड वी आर नॉट गोइंग आउटसाइड आल्सो। अभी वो क्या है, ओनली दैट पतंग मकर संक्रांति समय में ओनली 1 day वंस इन ईयर ओनली पूरा लोग टेरेस में बैठकर वो सनलाइट का वो ले लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन वो पतंग का वो भी इनडायरेक्टली दैट वो दे आर गेटिंग द ड्यू, बट डेली वी हैव टू गेट सनलाइट मिनिमम 1 घंटे तक हम सनलाइट में होना चाहिए। दैट टू इवनिंग दिस 4 to 5 और 4 to 6 तक, और सुबह 10 to 12 तक। ये दोपहर को दैट मीन्स 12 to 3 तक वो नहीं होना चाहिए इनिशियल पीरियड में, और सनसेट होने के समय में, दैट टाइम यू विल एबल टू गेट दी डी विटामिन मोर। एक्चुअली डॉक्टर्स वो क्या है, हमको वो कैसा वो वी आर हैविंग थायरॉक्सिन और अवेलेबल है नहीं है, ऐसा कैसा करते हैं, T3 T4 TSH ऐसा इन्होंने लैब टेस्ट हमको दे देगा, तो हमको वो बताते हैं whether we are having hypothyroxine or hyperthyroidism or goiter। that means goiter means हमको swelling ज्यादा हो जाता है, ये प्रॉब्लम होता है। hyper means it is affecting our heart also। hypo means low level में थायरॉक्सिन कम हो जाता है, उसके वजह से यदि लो भी हो और हाइपर भी हो, दोनों हमको डेंजरस ही है, बिकॉज दैट थायरॉक्सिन दैट हार्मोन it is our very important for our development of body and bone के लिए भी बहुत that means bone में मज्जा आता है ना, उसमें मज्जा में all the calciums are getting stored। तो उसके लिए थायरॉक्सिन it is very important for us। इसलिए हमको वो क्या है, वी हैव टू टेक ज्यादा ग्रीनरी लेना चाहिए। इफ वी आर टेकिंग आउटसाइड, डॉक्टर्स बोलते उसी तरह हम कैल्शियम टैबलेट अलॉन्ग विद सेलेनियम एंड डी विटामिन ऐसा, तो वो इतना वो हमको काम नहीं दे देगा, बिकॉज ऑटोमेटिकली दैट बॉडी इज हैविंग द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, ऐसा हो सकता है। उसके लिए मैं एक उदाहरण हम देना चाहता हूँ। सपोज किसी को पसंद है एप्पल पसंद हुआ तो let them take the apple continuously for 3 days 4 days। they should not take other food, simply morning apple,
इनका हंगरी भूख लगे तो एप्पल, देन दोपहर को एप्पल, इवनिंग भी एप्पल, ऐसा 3-4 days हो गया तो क्या होगा, 5th day दे विल नॉट लाइक द एप्पल। उसका मीनिंग क्या है, वाई द टेस्ट इट इज नॉट कमिंग इन अवर, हमारा टंग में टेस्ट बड्स इज अवेलेबल, दैट इज द इंडिकेशन फॉर अस दैट व्हाट इज द टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर अस। सम खाना हम लेने के समय में इमीडिएटली उल्टी आ जाता है, उसका मीनिंग क्या है, दैट टंग इट इज इंडिकेटिंग that food is not required for us because whatever be it may be, that protein हुआ तो प्रोटीन ऑलरेडी हमारा बॉडी में बहुत ज्यादा स्टोरेड है, इसलिए इट इज रिफ्लेक्टिंग टू बाई वे ऑफ वॉमिटिंग। सो उसी तरह सपोज 5th day से एप्पल आपको नहीं चाहिए तो इट इंडिकेट्स एप्पल में कितना वो विटामिन हमारा बॉडी को कितना चाहिए, वो पूरा इन्होंने ऑब्जर्व किया, सफिशिएंट विटामिन आर अवेलेबल इन आवर बॉडी, सो इसलिए उल्टी आना का होता है। सो उसी तरह हमको क्या क्या हमको इष्ट क्या है, दैट मीन्स वी हैव टू च्यू इट विथ, हम कितना भी खा सकते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, बट विथ टेस्ट, हमको कितना लग रहा है वो विथ टेस्ट, विथ ईगर वी हैव टू टेक द फूड एंड च्यू करके वो ले लिया तो ये शुगर भी वो हो और थायराइड भी हो, दैट इज द मीन ऑफ शुगर and this is for calcium and in other way cholesterol also, cholesterol में ऑलरेडी इन्होंने बता दिया, हमको डिक्लेयर कर दिया बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL एंड LDL, उसी तरह उसमें भी बैड कैल्शियम एंड गुड कैल्शियम इज अवेलेबल। वो गुड कैल्शियम हमको मिलने के लिए chewing the food it is very much required। if the मज्जा हमारा बोन में नहीं होता वो क्या होगा, ऑर्डिनरी समय में हम जस्ट वॉकिंग में जाने के समय नीचे गिर गया तो हमारा वो बोन ब्रेक हो जाएगा। समटाइम्स क्या है, बोन में पाउडर ऐसा भी हो जाता है, उसका वो एक्चुअली वो नेम मुझे पता नहीं है, अनदर टाइम आई विल टेल यू that bones they are getting powders ऐसा हो जाएगा, that means you can crush the bone very easily। बोन के अंदर मज्जा में काली हो जाता है वो, उसका बहुत रीजंस बहुत है वो, दैट वी कैन वो स्टडी सम अदर टाइम। अभी थायराइड के बारे में हम बात करें ना, इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ दैट बहुत ज्यादा फैट होता है, वो भी थायरॉक्सिन का वो रीजन है, एंड सेम टाइम्स बहुत लीन हो जाता है, वो भी ऐसा है, एंड हार्ट डिजीज के लिए एंड वो क्या है, वी आर गेटिंग वेरी लेजीनेस एंड वो हंगरी, भूख लग रही हम बोलते हैं ना, वो इच्छा नहीं है, खाना खाने की इच्छा नहीं है। दिस आर ऑल द थिंग्स आर कमिंग बाय वे ऑफ थायराइड, सो दैट वी हैव टू बी वो क्या है एक्चुअली, वो क्या है 1 लीटर ब्लड में 0.5 से 5 मिली तक थायराइड होना चाहिए। 1 लीटर ब्लड में 5 ml थायरॉक्सिन होना चाहिए, वो उसके लेवल में कम हो, इसलिए इन्होंने वो हमको देते हैं T3 T4 TSH ऐसा वाला देता है, उसमें से दे आर अलोकेटिंग हाउ मच थायरॉक्सिन इज अवेलेबल इन ब्लड, ऐसा करके हमको बोलते हैं दैट यू आर हैविंग दिस डिजीज एंड वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए टैबलेट्स वगैरह देता है। बट सिंपल एंड वेरी नॉर्मल थिंग क्या है, वी हैव टू टेक ग्रीनरी ज्यादा होना चाहिए एंड सनलाइट ज्यादा चाहिए हमको, ये दोनों हमको मिल गया तो we can eradicate thyroid। और कोई बोलना चाहेंगे थायराइड के विषय में? जी गुरुजी, सुब्रमण्यम जी ने बिल्कुल सही कही हर बात, लेकिन डॉक्टर्स इसको एक चीज और कहते हैं कि ये शुगर और थायराइड दो लाइफस्टाइल डिजीज हैं। मतलब हमारा रहन सहन में हम प्रॉपर ना योगा इस्तेमाल करते हैं ना मेहनत करते हैं, आजकल सब काम मशीनरी से हो गए हैं। तो उनका कहना है कि आप, और एक सबसे बड़ा कारण वो बताते हैं तनाव से हार्मोनल डिसबैलेंस होता है और उस वजह से ये दोनों बीमारियां होती हैं, ये डॉक्टर्स का कहना है जी। तो तनाव किसकी वजह से होता है रश्मि शर्मा जी? तनाव कोई भी कारण हो सकता ग्रह है, ग्रह ग्रह बताइए, ग्रह कौन से ग्रह के कारण से होता है? चंद्रमा यदि चंद्रमा, पीड़ित तो। ठीक, चंद्रमा की वजह से तनाव हो गया।
और हार्मोनल प्रॉब्लम किस ग्रह की वजह से होता है? शुक्र यदि पीड़ित है तो शुक्र। शुक्र भगवान नहीं होना चाहिए, हार्मोन की वजह से शुक्र भगवान। 2 ग्रह तो आप लोगों ने निकाल लिया, क्लियर हो गया। तो सर हम आयोडीन लोगों को डेफिशिएंसी के लिए कौन सा ग्रह होगा? इसमें आयोडीन की आयोडीन वजह से- आयोडीन लवण के अंतर्गत आता है। लवण के लिए कौन सा ग्रह आएगा, आप ही लोग बताइए। चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा, ठीक है। तो लवण के लिए चंद्रमा है, तो चंद्रमा हम लोगों ने पहले से ही लिया हुआ है। अब हम अपने संक्षेप में जो थायराइड के विषय में आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं वो देते रहिए। थायराइड ग्रंथि गले के सामने की ओर होती है, जो T3 T4 हार्मोन का उत्पादन करती है। हार्मोन शरीर के तापमान, पाचन और मूड को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमारा जो टेम्परेचर है, जो पाचन क्रिया है और हमारा जो मूड है, इसको कह रहे थे कि तनाव की वजह से, तो इसको नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थायराइड ग्रंथि के कम सक्रिय अर्थात कम हार्मोन बनाने पर हम उसको हाइपोथायराइड कहते हैं, और अधिक सक्रिय अधिक हार्मोन बनाने पर जो थायराइड होता है उसको हाइपरथायराइड कहते हैं। हाइपोथायराइड का जो लक्षण है उसमें है त्वचा का सूखना, मतलब ड्राई त्वचा का होना, वजन का बढ़ना, कब्ज का होना, ठंड लगना, ये सब इसके लक्षण होते हैं हाइपोथायराइड के। और हाइपरथायराइड के लिए होता है वजन कम होना, मन अशांत रहना, दिल की धड़कन बढ़ना। ये सब जो लक्षण है वो हाइपरथायराइड के रहते हैं। बात और पित्त, याद रखना है, बात और पित्त के खराब होने से हाइपरथायराइड का होना संभव है। और कफ एवं बात और कुछ हद तक पित्त भी लाया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से कफ एवं बात, इसके असंतुलन से हाइपोथायराइड हमको होता है। थायराइड ग्रंथि के असामान्य होने से हमारे अंदर जो लक्षण दिखाई देते हैं, बाल का झड़ना, आलस्य का होना, एनर्जी में कमी महसूस करना, याददाश्त का कमजोर होना, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता होना, ये सब हमारे लक्षण कहे गए। किसी भी कुंडली में थायराइड को समझने के लिए दूसरे एवं तीसरे भाव से इस विषय को समझना चाहिए। दूसरा तीसरा इसलिए लिया कि गले का विचार तीसरे से होता है, लेकिन ये शुरू हो जाता है ग्रंथि जो कि ऊपर के ग्लैंड में स्थित है, जैसा उन्होंने कहा। तो इसीलिए दूसरे भाव को भी रखना चाहिए। दूसरा या तीसरा दोनों में से कोई भी भाव बिगड़ जाए, और वृष और मिथुन राशि, अगर ये दोनों में से कोई बिगड़ जाए तो हमको थायराइड होने की संभावना होती है। तो दूसरा और तीसरा भाव देखना है, दूसरी और तीसरी राशि देखनी है, वृष और मिथुन राशि देखनी है।